नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग नेट और सेट के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं और अंत में कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें नेट के बारे में, तो यह एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लेक्चरशिप यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो नेट आपके लिए अनिवार्य है। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी ओर अगर सेट, स्लेट, जेट और बेट की बात करें तो इन सभी का मतलब एक ही होता है, बस इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झारखंड में इसको जेट के नाम से जाना जाएगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार में इसको बेट के नाम से जाना जाएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी और कई अन्य राज्यों में इसको सेट के नाम से जाना जाता है। असम में इसको स्लेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो जिस स्टेट का सर्टिफिकेट होगा सिर्फ उसी स्टेट के अंदर आप पीएचडी और लेक्चरशिप के लिए आप अप्लीकेबल होंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तो हम लोग जैसे एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और सीजी सेट का आपने फॉर्म भर दिया, मतलब छत्तीसगढ़ में जो सेट का फॉर्म निकला उसको आपने फिल कर दिया और वहां आपने एग्जाम निकाल लिया सीजी सेट का। तो अब छत्तीसगढ़ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का जो फॉर्म निकलेगा तो उस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको जेट भी निकालना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सेट का जो एग्जाम होता है ये अपने अपने स्टेट में ही सिर्फ इनकी मान्यता होती है, दूसरे स्टेट में ये एलिजिबल नहीं होते हैं, इनको फिर मान्यता नहीं मिलती है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि नेट में ही अगर आपने कुछ ज्यादा मार्क्स ले आया तो आपको जेआरएफ का अवार्ड मिल जाता है। यानी कि आपको 30-35 हजार पर मंथ मिलते हैं 5 साल के लिए पीएचडी करने के लिए। इसमें आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको जेआरएफ का जो अवार्ड है वह मिलेगा, जेआरएफ फेलोशिप आपको मिलेगा। यहां पर कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है अगर आप कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो, अनलेस द गवर्नमेंट मेक्स एनी प्रोविजन। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट है वो कोई प्रोविजन ऐसा बना दे कि नहीं, हम लोग अगर आप जेट भी निकालिएगा तब भी हम आपको फेलोशिप कुछ हम आपको पैसा देंगे, मदद करेंगे आपको इकोनॉमिकली, ठीक है, पीएचडी करने के लिए। तो जब तक गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाती तब तक आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलता है। और वैसे जनरली सेट निकालने के बाद आपको कोई फेलोशिप नहीं दिया जाता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि इसमें क्या होता है कि नेट का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम 2 बार होता है 1 साल में, ठीक है। जून और दिसंबर में आपको देखने को यहां पर मिलेगा। और अगर हम लोग सेट की बात करें तो यहां पर 1 साल में 1 बार एग्जाम होता है और वो भी कहीं कहीं किसी स्टेट में देखने को मिलेगा। जनरली जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी से पहले आपको सेट का एग्जाम देखने को मिलेगा, जैसे कि एमपी में आपने देखा होगा। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलने वाली है तो उससे पहले आपका सीजी सेट होगा, ठीक है। झारखंड में आपका जेट की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो जनरली जब वैकेंसी आने वाली रहती है तो उससे पहले आपका एग्जाम ये लिया जाता है सेट का। और ऐसे कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में 1 बार 1 साल में 1 बार आपका लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आइए, यूजीसी नेट में जो होता है वह 81 सब्जेक्ट, लगभग 81 सब्जेक्ट्स को यह कवर करता है और ये 40 to 40 सब्जेक्ट्स लगभग इसमें कवर होता है सेट में। ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ये मैंने मोटा मोटी ये मैंने लिख के रखा है। इसमें क्या होता है यूजीसी नेट में कि पीजी आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ये मैं जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूं। इसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी को कुछ छूट भी यहां पर मिलते हैं, ठीक है। और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी एमए जिसका अपीयरिंग है, पीजी जिसका अपीयरिंग है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसमें भी वही कंडीशन होता है सेट वाले एग्जाम में भी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 150 क्वेश्चन यहां भी होगा, 150 क्वेश्चन यहां भी होगा। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस यहां पर दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 मार्क्स जनरल पेपर होता है, सभी के लिए कंपलसरी होता है। वहीं पर आपका जो सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का, 200 मार्क्स, यानी टोटल मिला दें 200 और 100 तो ये 300 मार्क्स के यहां पर भी आपके होंगे और 300 मार्क्स यहां पर भी आपके होंगे, ठीक। 3 घंटे के एग्जाम और 3 घंटे के एग्जाम दोनों में सेम है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है, क्या क्या
सिमिलरिटीज हैं। अब हम लोग बात करें कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा देखने को, हायर कंपटीशन होंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स बैठेंगे, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है एज कंपेयर टू सेट की चर्चा करें तो, क्योंकि सेट एग्जाम थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट होगा, इसके मुकाबले लेस कंपटीशन होंगे क्योंकि जनरली जो सेट का एग्जाम जिस स्टेट में होता है तो दूसरे स्टेट वाले अभ्यर्थी कम ही बैठते हैं, देखने को कम ही मिलता है, ठीक है। तो लेस कंपटीशन यहां पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, हालांकि यह अभ्यर्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है, नहीं तो उसको सेट भी बहुत ज्यादा टफ लगेगा, नेट भी बहुत ज्यादा टफ लगेगा, उसको हर चीज टफ लगेगा, ठीक है। किसी को नेट भी इजी लगेगा कि अगर जून में एग्जाम अगर नहीं निकला तो वो सोचेगा कि नहीं इस बार एग्जाम निकाल लेते हैं दिसंबर वाला। तो ये अभ्यर्थी के अपने प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप लोग सिलेबस जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर यूजीसी नेट के अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहां पर अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हर साल 2 बार एग्जाम आपको देखने को मिलेगा ही। सेट का एग्जाम आपको यहां पर लेस अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू यूजीसी नेट, क्योंकि ये जो एग्जाम वैकेंसी आने से पहले ही इस एग्जाम को लिया जाता है। जनरली अगर आप देखेंगे झारखंड की बात करें तो 2006 के बाद अभी तक आपका जेट नहीं हुआ है, ठीक। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ में अभी जो वैकेंसी निकलने वाली है तो उससे पहले सीजी सेट का एग्जाम लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो जिन स्टेट में वैकेंसी निकलते रहते हैं हर 2-3 साल 4 साल में, तो वहां पर सेट का एग्जाम होता है वैकेंसी से पहले, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां पर लेस आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू यूजीसी नेट। लास्टली हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप यूजीसी नेट की ओर आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी ये जन्मभूमि है, जिस स्टेट में हम जन्म लिए हैं वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वहीं पे हम पीएचडी करेंगे, उससे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो आप सेट का इंतजार करिए। सेट का जब फॉर्म आएगा तभी आप भरिएगा, तो इस एग्जाम की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस हैं, आप उसी स्टेट में आपको वेट करना पड़ेगा। तो साथियों हम लोगों ने पूरा कंपैरिजन करके आज समझने का प्रयास किया कि नेट और सेट में किसमें ज्यादा बेनिफिट है और आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा होगा, ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपने अनुसार इसको चूज कर लेंगे। कुछ भी अगर अभी डाउट से रह जाते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।